अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। हमने आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड को आपस में कंपेयर करना है, इनका मुआवजा करना है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड सबसे पहले बता दूं कि कब बनता है, जब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, जब ये दो आपस में रिएक्ट करते हैं तब आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम के ऊपर चार्ज होता है Na+, जबकि क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस। तो एक मेटल है इसमें और दूसरा नॉन मेटल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये आपस में रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ ही अपना बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे कि Cl2 है, तो दो नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो वो आपस में जो बॉन्ड बनाए वो आयनिक बॉन्ड होता है। इन आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज आयंस होते हैं। मींस एक के ऊपर प्लस होता है, दूसरे के ऊपर माइनस होता है। आर प्रॉपरली अरेंज, और एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अरेंज होते हैं टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखें, जैसे कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है। मींस कि ये जो ब्लैक वाले हैं इसमें सोडियम है और ये जो हैं ये क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं। मींस एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर एक प्लस होता है, माइनस होता है। तो ये ऐसे करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो टेबल साल्ट भी होता है, जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, वो होता है सोडियम क्लोराइड, और उसका ये स्ट्रक्चर है। एज अ होल द कंपाउंड इज़ न्यूट्रल, और पूरे तरीके से देखा, जब होल देखा जाए तो कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर आइंस, और इनके आइंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कशिश है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज हैं। और जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो हमेशा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, अगर सेम चार्ज हो तो अट्रैक्शन वीक होती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो कैसे पाए जाते हैं, एज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कहते हैं सेपरेट, मींस अलहदा। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आज़ाद घूम सकते हैं, जैसे कि H2 ये आज़ाद है, Cl2। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इनके दरमियान भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में भी इनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजली सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। मींस के अगर इनको मेल्ट करें तो भी हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, अगर हम इनको बॉयल करें तो भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। द मेल्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 801 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्योंकि उनके दरमियान बहुत मजबूत कशिश होती है, जिसकी वजह से उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आइंस, और उनके दरमियान जो चार्जेस हैं, जैसे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये इनके अपोजिट चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान कशिश बहुत ज़्यादा होती है और इनके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान जो कशिश है वो वीक होती है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है, कशिश जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि कोवलेंट कंपाउंड कब बनता है, जब दो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लोअर मोलिकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स, जो कोवलेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर मास लो होता है। ठीक है, जैसे कि CH4 मीथेन गैस है, इसका जो मोलिकुलर मास है वो लो है एज़ कम्पेयर टू डिकेन, पेंटेन, जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं उनका मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है। जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन कम होते हैं उनका मोलिकुलर मास लो होता है। तो लो मोलिकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड। वो कह रहे हैं कि जिनका मोलिकुलर मास लो होता है वो ज़्यादातर गैस की हालत में पाए जाते हैं या
लिक्विड की हालत में पाए जाते हैं। तो गैस जैसे कि मीथेन गैस जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और लिक्विड जैसे कि पानी, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत कम होता है। हाई मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स, अब वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि डायमंड, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड की फॉर्म में, एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, ठीक है। जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो कह रहे हैं कि इनका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, जो आयनिक कंपाउंड हैं जिन पे अपोजिट चार्ज होते हैं उनको हम पानी के अंदर हल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दे यार, इनसोल्यूबल वाटर, ये पानी में हल नहीं हो सकते, बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर, क्योंकि ये नॉन पोलर है। हमें पता है कि पोलर पोलर में हल होता है, नॉन पोलर में ही हल होता है, ठीक है। अब ये किस में हल होता है? जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर यूजली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आयनिक कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर है, मींस इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। इन मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई हालत में, और इन सॉल्यूशन फॉर्म या पानी वाली हालत में, ठीक है। देयर कंडक्टेंस इज़ ड्यू टू द फ्री प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस, क्योंकि इनमें आइंस फ्री होते हैं, इन दीज फोर्सेस, इनकी फोर्सेस में, ठीक है, क्योंकि इनमें आइंस फ्री होते हैं जिसकी वजह से इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और जिनके आइंस फ्री नहीं होते उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना मुश्किल होता है, जैसे कि लकड़ी में से बिजली पास करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें से बिजली पास नहीं होती। दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बैड कंडक्टर हैं, लाइक वुड। होप सो आपको लेक्चर की समझ लग गई होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।